स्वामी जी, तो मैं कह रहा था, लाइक मेरा फिजिक्स में भी काफी रुचि है स्टार्टिंग से। हम्म तो उसी से रिलेटेड एक सवाल था जो रियल लाइफ से भी लिंक होता है। तो हम्म जैसा कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था काफी टाइम पहले। हम्म उसमें अपनी जो लाइट का ना दो हम्म नेचर थे होते हैं, कि एक पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है। हम्म तो उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, हाँ। है ना। तो उसमें उन्होंने एक लाइट पास करी, ठीक है, हम्म। वो स्लिट के बीच में से। और यदि यदि एक उसे सेंस, यदि उसे कोई हाँ देख रहा हो तो फिर उसका व्यवहार बदल जाता है। जी जी, तो वो वेव फॉर्म में आ जाती है। हम्म। और नहीं होता है तो वो, सॉरी, अगर कोई इसे देखता है तो वो पार्टिकल फॉर्म में आ जाती है, अगर ऑब्जर्व नहीं करता है तो वो वेव फॉर्म में वेव रहती है। फॉर्म में आती, हाँ। तो आप भी यही कहते हैं कि हम सब बने हैं वेव से। हम्म। तो ऐसा क्यों है, मतलब कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसलिए हम अपने आप को एक पार्टिकल नेचर की तरह सब लोग ट्रीट कर रहे हैं। सीधे सीधे और देखो, ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है? ऑब्जर्व करने का मतलब है सेपरेशन। जी मतलब वहां तोड़ दिया गया उसको ना। ऑब्जर्व कर रहे हैं जी मतलब वह अलग है, मैं अलग हूँ और वह अलग है। जी तोड़ दिया तो वह अपना जो है वह सृष्टि हो गई। सृष्टि हो गई मतलब वह जो है एक मैटर के फॉर्म में आ गया, एक जो है ना पार्टिकल के फॉर्म में आ गया। हाँ और जब जी कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर रहा है मतलब स्वाभाविक है। स्वाभाविक है मतलब सहज, मतलब जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक का अर्थ है कि टूटा हुआ नहीं है, अलग नहीं है। हम्म उसको कोई अलग नहीं बोल रहा है। उसको हम्म कोई उसको 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 क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, तो वो स्वाभाविक है। और ऑब्जर्व करके हम उसको क्रिएट कर रहे हैं कि ये कुछ है मतलब ये कुछ अलग है। अलग है मतलब कोई उसका कोई स्वरूप है, उसका आकार है। ये इतना बड़ा है, या ऐसा है, या वैसा है। उसमें सब कुछ आ गया ना। और मुझसे अलग है, जो देखने वाला कहता है मुझसे अलग है, मतलब उसने तोड़ दिया ना। जी तो तोड़ते ही जो उसे पार्टिकल बना दिया। हम्म। हाँ। तो मतलब बट अगर, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुई? अगर मतलब शुरुआत में अगर सब कुछ वेव ही रहा होगा नहीं 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 नहीं, तो। यही वही वही सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि शुरुआत कभी हुई नहीं। इस सृष्टि की, लीला की कभी शुरुआत नहीं हुई। ये शाश्वत है। और किसी टाइम इल्यूजन का हिस्सा नहीं है कि कभी न कभी तो शुरू हुआ होगा, ऐसा नहीं है। ये शाश्वत है, अनंत है। जैसे कि अच्छा। जो है अपना वह इन्फिनिटी, वह जो वैक्यूमनेस है। हम्म। जो वैक्यूमनेस है वह अनंत है। जी जो जिसको हम शिव तत्व कहते हैं, जो इसको मेटाफिजिकल के फिजिकल कहते हैं, वह अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है और सदा से है ना। वह शाश्वत है। उसका एक गुण यह है कि वो शाश्वत है। वैसे ये लीला जो है उसके द्वारा प्रजनित जो लीला है, यह भी शाश्वत है। जी हाँ, यह कभी शुरू हुई ऐसा नहीं कि 1 लाख पहले साल से पहले शुरू हुई, कि 1 करोड़ साल पहले शुरू हुई, कि 1 अरब साल पहले हुई, कि 100 अरब साल पहले हुई। ऐसे कभी शुरू नहीं हुई। ये लीला शाश्वत है। तो सृष्टि कभी बनी नहीं है, सृष्टि सदा से है। सदा से है। और इसीलिए टाइम मैट्रिक्स जो है टूटता है। इसलिए टूटता है कि जब शुरू ही नहीं हुआ तो वर्तमान कहाँ से आ गया? जी जब सृष्टि की शुरुआत ही नहीं हुई तो वर्तमान कहाँ से आ हम्म गया? तो ये प्रश्न हम्म ही टाइम फैक्टर वाला प्रश्न है, समय को पैदा करने वाला प्रश्न है कि कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा। मतलब हम जो है कुछ मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा, और उस मानने के कारण ही हम जो है फिर जो है फिजिक्स और ऐसी चीजों को पैदा करेंगे, और इस मानने के कारण ही जो है हम भ्रांतियों को पैदा करेंगे, झूठ को पैदा करेंगे। और झूठ जो है एक महत्तम झूठ है, समय, मैट्रिक, टाइम, है ना। ये जी महत्तम इल्यूजन है, महत्तम झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। इस झूठ से ही मृत्यु पैदा होती है। जी। हम्म तो हम कभी, अगर अगर हम मैट्रिक्स को ब्रेक कर भी लेते हैं, तो अगर इंडिविजुअली ही करेगा, हम्म। है ना, तो बाकी संसार तो सच ही रहेगा ना, मतलब वो तो। नहीं तो लीला चलेगी ना। लीला चलने के लिए जरूरी है ना, बाकी संसार तो चलना चाहिए ना, तभी तो लीला चलेगी। अच्छा। लीला तो तभी चलेगी, और यही तो इसका आनंद है कि कोई जो है कोई सेपरेशन बनता है और सेपरेशन डिजॉल्व होता है, तो वो आनंद होता है वहां पर। और जब वो डिजॉल्व होता है तो उसके कारण जो है पूरी चेतना का तल ऊपर उठता है। पूरे जो हमारा डायमेंशन है, पूरी कासमास है, उसका चेतना का तल ऊपर उठ जाता है। कॉन्शियसनेस ग्रो हो जाती है। जी राइट इंटेलिजेंस ग्रो होती है।
और उसके अलावा फिर वो खेल चलता रहता है, क्योंकि नए सेपरेशन भी पैदा होते जा रहे हैं, जी नए जी। सेपरेशन भी पैदा होते जा रहे हैं। और ये जो है इस प्रकार से है, सेपरेशन विड्रॉ भी हो रहे हैं। हम्म। तो हमारा सेपरेशन टूट गया तो हमारे लिए फिर वो हम मतलब ये हमारा देखने का नजरिया एज अ वे फॉर्म में हो जाएगा वेव फॉर्म में हो जाएगा, इन द सेंस कि हम वो सब। पूरी स्वाभाविक हो जाएगा, पूरी तरह से हाँ स्वाभाविक हो जाएगा। अभी अस्वाभाविक है ना, जो जी नहीं है वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, जी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं। मतलब जो नहीं है, मतलब सेपरेशन है नहीं और हम सेपरेशन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जी। उसको वैसा हम देख रहे हैं और वैसा ही व्यवहार भी कर रहे हैं। हम्म, तो हमने झूठ पैदा किए हैं और झूठों को पाल पोस भी रहे हैं। जी जी। ठीक है गुरु जी, अभी समझ आ रहा है कुछ। हम्म। मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो अगर हम देखें तो वो तो यही कहते हैं कि बिग बैंग हुआ, उससे फिर भाई यूनिवर्स देखो, क्रिएट हुआ। बिग बैंग जो हुआ यूनिवर्स का हुआ ना। हाँ और ये ऐसे यूनिवर्स जो हैं, ऐसे करोड़ों अरबों यूनिवर्स मिला के एक मल्टीवर्स बनता है। जी। और ऐसे मल्टीवर्स भी करोड़ों अरबों होंगे, उनको मिला करके कुछ हम्म। और बनता है। जी वो जो जी। बनता है मिस्टर एक्स, उसको करोड़ों अरबों मिला दो तो फिर वाई बनेगा, हम्म हम्म है ना। ये जो है किसी चीज का एक छोटे छोटे मालिकुलर जैसे हैं। यूनिवर्स जो है हम्म मल्टीवर्स का एक मालिकुलर पॉइंट जैसा है, उससे ज्यादा उसकी क्या वैल्यू है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम्म होते हैं, लेकिन ये तो हम्म हाँ, वैसे ही छोटा मोटा एक कोई मालिक्यूल जैसा या छोटा मोटा कोई परमाणु जैसा है किसका, मल्टीवर्स का यूनिवर्स। वैसे ही जो हम्म मल्टीवर्स किसी बड़े किसी दूसरे स्ट्रक्चर का जो है, उसे एक छोटा सा परमाणु जैसा है, वो फिर किसी और का परमाणु जैसा है, वो किसी और का परमाणु जैसा है, इनफाइनाइट है, कितना भी आगे जाओ कभी खत्म जी नहीं होगा। और जो है एक कॉमन सेंस, एक कॉमन बुद्धि, एक साधारण व्यक्ति जो क्या बोलेगा कि नहीं कभी ना कहीं तो खत्म होगा। जी और जी। ये ऐसा बोल रहा है, मतलब अभी उसकी विजडम जागी नहीं है, हम्म उसका इंटेलिजेंस जो है बहुत छोटा है अभी, है ना, मेधा उसकी जो है बहुत कम है। जी। और जब उसे समझ में आ जाएगा कि ये कभी इनफाइनाइट है, हर डायमेंशन इनफाइनाइट है। हम्म इनफाइनाइट का मतलब वो क्रिएशन भी इनफाइनाइट है, बढ़ते जाओ, कभी कोई क्रिएशन कभी खत्म नहीं होता, हम्म। है ना। और जी ये तो अपना जो बिग बैंग वगैरह हुआ तो छोटी मोटी घटना है। ऐसे बिग बैंग जो है इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट में कोई ऐसा थोड़ी है कि 1 सेकंड में 1,000 होते हैं, कि 1 सेकंड में 1 करोड़ होते हैं, कि 1 सेकंड में 1 अरब होते हैं। तो बहुत बहुत ऑर्डिनरी फिगर है ऐसे। कोई फिगर आ कैसे सकता है इनफाइनाइट में। जी जी। इनफाइनाइट न्यू बिग बैंग्स होते हैं एवरी मोमेंट, इनफाइनाइट। ऐसा नहीं कि 1,000 करोड़ 1 सेकंड में होते होंगे, कि 1,00,000 करोड़ होते होंगे। ये कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है इनफाइनाइट की। रिलेटिविटी में इस फिगर का कोई वैल्यू ही नहीं है, जी। कोई वैल्यू नहीं है इसका। इनफाइनाइट बिग बैंग होते हैं एवरी मोमेंट। तो ये जो समय है मतलब वो इल्यूजन है आप कह रहे हैं। हम्म। तो इस इल्यूजन को मतलब कैसे देख सकते हैं हम, मतलब इसको कुछ। बस वही है कि हम जो साधना में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो जो जैसा है वैसा प्रकट हो जाता है। कुछ करने से हम कुछ पैदा कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, हम इल्यूजन पैदा कर रहे हैं। करने हम्म वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो करने वाले क्या पैदा कर रहे हैं, इल्यूजन पैदा कर रहे हैं, जी जी। है ना। करने वाले इल्यूजन्स पैदा हम्म करने से इल्यूजन ही पैदा होगा। और न हम्म करने से जो हो रहा है जैसा का तैसा वैसा वो जाना जा रहा होगा, जाना जा रहा होगा, ट्रुथ जाना जा रहा होगा। जी करने से तो हम इम्पोज कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ। जी। और जो भी हम इम्पोज कर रहे हैं वो हमारे लिए सत्य हो जाता है, क्योंकि वो अपने इम्पोज को ही हम मानेंगे। वही तो हम्म चीज है ना, कि मतलब व्यक्ति ने कुछ इधर से पढ़ सुन लिया, कुछ धारणा बना लिया, अपनी धारणा के लिए वो लड़ बैठता है, मर बैठता है कि नहीं ये सत्य है, या ऐसा है, या वैसा हम्म। है ना। जी वह देखो समझे कि तो। हाँ, मतलब ये देखो कि वो देश के लिए लड़ बैठते हैं, हम्म। कि कोई किसी के लिए लड़ बैठता है, कोई जाति के लिए लड़ बैठता है, कोई धर्म के लिए लड़ बैठता है, और वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, वो व्यवहारिक सत्य है, हाँ वो हाँ व्यवहारिक सत्य है। हम तो कई बार बोलते हैं कि भाई कोई हमें मिलवाए भाई, देश से बुलाओ, हम उसको चाय कॉफी पे बुलाना चाहते हैं।
हमारे साथ बैठे हम्म, गपियाए कोई देश। हाँ? जी। हाँ, बिल्कुल समाज, हम कहते कोई समाज कौन है भाई, समाज नाम का ये बंदा कौन है, इसको बुलाओ हमारे यहाँ चाय कॉफी पे हमारे साथ बिठा लो, गपशप करते हैं। हम्म, तो समाज के कोई व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं हम समाज का हिस्सा हैं। मैंने कहा, समाज का हिस्सा नहीं, समाज से मिलवाओ ना। जी। लेकिन वह जो व्यवहारिक सत्य है वो काम करते हैं अपनी जगह पर। हम्म, व्यवहारिक सत्य की तरह काम करेंगे, पारमार्थिक सत्य पारमार्थिक सत्य की तरह काम करेगा। तो पारमार्थिक सत्य बिल्कुल जो है इंडिविजुअल मैटर, हम्म, व्यवहारिक सत्य वो अलग मैटर है। व्यवहारिक सत्य में उसको जबरदस्ती मिक्सअप नहीं करना चाहिए, तो अभिनय पूर्वक जीना। इसलिए जो है कृष्ण कहते हैं संसार में अभिनय पूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक सत्य सारा सामान अभिनय है। अब जी, पता मतलब है वही कि मैट्रिक्स जो है वो हाँ व्यवहारिक सत्य को ही बोलेंगे ना हम। हाँ हाँ हाँ, मैट्रिक्स वो ऐसा है तो ऐसा है तो है, उसको वैसा ही कर लें। तो उसमें क्या सुधार करना है, क्यों सुधार करना है? सुधार उसमें हम्म, कुछ नहीं करना है। हमें जो है जो जैसा है जैसा का तैसा जानना है, वो हमारा इंडिविजुअल मैटर है। जी। तो हम जैसा का तैसा जानते हैं तो फिर वह जो है इंडिविजुअलिटी भी उसमें डिजल हो जाएगी। हम्म, इंडिविजुअलिटी जैसी डिजल होगी तो फिर सत्य प्रकट हो जाएगा, वहां पर सारा हम्म, द्वैत चला जाएगा। और तब भी व्यवहारिक सत्य काम कर रहे होंगे। तब जो है वो फाल्स बीइंग जो है, इंडिविजुअल वाली जो फाल्स बीइंग है उसको भी जिया जाएगा, हम्म, है ना। उसको भी उस तरीके से जो है चलाया जाएगा व्यवहारिक सत्य में, ये जानते हुए भी कि कोई मेरा पृथक होना जैसा कुछ है नहीं, मेरी इंडिविजुअलिटी जैसा कुछ है नहीं। लेकिन हम्म, तब भी उसे व्यवहारिक सत्य के रूप में जिया जाएगा, वैसा ही जिया जाएगा जैसे दूसरे जी रहे हैं। अभिनय पूर्वक बट ज्यादा स्मार्टली जिया जाएगा बल्कि। जी, बट मतलब हम अंदर से हमें जान रहे होंगे कि हाँ हाँ, ये झूठ जाना है। जा रहा है, जाना जा रहा है कि ये सब जो है अपना फाल्स हम्म, बीइंग है। जी। इंडिविजुअलिटी है ना, एक फाल्स बीइंग है, और ये सब कुछ जो है फाल्स है। तब उसका ये खेल है। भाई एक बात बताओ कि क्रिकेट चल रहा है, अब जो है गेंद उसमें विकेट में लग गया तो आउट हो गए, ये कौन सा नियम हो गया भाई? हम्म, हम्म, इससे कोई आउट होता है क्या? लेकिन मान्यता है, मान्यता के हिसाब से व्यवहारिक सत्य काम कर रहा है। जी। व्यवहारिक सत्य का मतलब वो गेंद जो है वो लग गई उसमें, या फिर वो हम्म, जो है क्या एलबीडब्ल्यू होते हैं, या फिर कैच आउट हो हम्म, गया, कैच करने से वो आउट हो गया। हम्म, ये मानी हुई बात है ना। जी। हम्म। कोई बोलता है कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ, ये क्या मानी हुई बात है ना। हम्म, हाँ, एक्चुअली सबने माना एक्चुअली हुआ है तब। एक्चुअली कुछ होता है क्या? नहीं। अब ये बोलता है कि कोई ये 500 रुपए का नोट है, अब ये हम्म, मान्यता है ना, कोई एक्चुअली वो धन है क्या? हम्म, धन यानी एक मान्यता हुई। अब मान्यता है वो जी, काम करती है, व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य की तरह चलेगा। उसको लेके जाओ, बराबर दुकानदार सामान देगा। जी, जिस जगह ले जाओ, अपना जाओ हम्म, किसी बस में टैक्सी में बैठ जाओ, उसको नोट दो, बराबर बिठा लेगा। हाँ बिल्कुल बैठो, बोलेगा आइए सर बैठिए। जी, जी। काम करता है व्यवहारिक सत्य। हम्म, लेकिन वह जाना जा रहा है ना कि ये एक्चुअली कुछ नहीं है, एक मान्यता है, और एक कॉमन मान्यता है, और कॉमन स्वीकार्यता है। इस तरीके से व्यवहारिक सत्य चल रहा है, पर एक्चुअली वो ट्रुथ नहीं है। जी, जी, जी। हम्म आजकल मतलब ना कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में कि अभी जैसे ये दुनिया है, कि अर्थ जो घूम रही है वो उतनी ही वेलोसिटी में घूमती है जितना उसको घूमना चाहिए। मतलब वो ना ज़्यादा, कभी ज़्यादा होती है ना कभी कम होती है, और वो सूर्य के ना कभी इतने पास आती है ना कभी इतने दूर, हम्म। ना उससे कभी टकरा सकती है। तो ये सब चीज़ें इतनी परफेक्टली मतलब दिमाग में फिर एट द एंड आ जाता है कि कोई तो शक्ति है जो ये कर रही है। तो वही वही हम कहते हैं कि कोई एक शक्ति है, लोगों को लगता है वो कहीं दफ्तर जी, खोल के बैठी है ना। जी, उसका कोई मतलब ऑफिस होगा, है ना, बाबू रखे होंगे, वहां से हाँ। सब हिसाब किताब चलता होगा, अच्छे कंप्यूटर लगाए होंगे, सुपर कंप्यूटर, उसमें सब देखते होंगे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हाँ? जी, मतलब वही सवाल आता है कि इतना सब कुछ परफेक्टली अपने आप तो नहीं चल सकता। तो यही जब तक ये चीज सॉल्व नहीं होगी ना तब तक मामला बनेगा नहीं। दला हम्म, है ये, दला, अलग से कोई नहीं है, ये दला है। वह जो जी, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह शिव तत्व है, जो अनंत है, असीम है, निराकार है। उसका जो है उसमें इनबिल्ट है, उसमें इनबिल्ट है अनाहत नाद। ऐसा नहीं कि उसमें अनाहत नाद है, उसके हम्म, होने का ढंग है अनाहत नाद, अलग से अनाहत नाद नहीं है। वो जो मूल ध्वनि है, बेसिक साउंड है, हम्म, वह उसका होने का ढंग है। और नाद जो है वह त्रिविध है, वह उसके होने का ढंग है।
उसमें 3 आयाम है। हम्म, उ म 3 किस्म की ध्वनियाँ हैं। वह त्रैत है ना? वह त्रैत है, वह वह त्रैत जो है, वह ट्रिनिटी जो है, वह ट्रिनिटी जिसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलो, यह बोलो, वह बोलो, दुनिया बोलो, ट्रिनिटी उसमें है। हाँ मतलब संचारक, डिस्ट्रॉयर और हाँ, जो, उसको जो भी बोलो, वह हाँ, 3 ध्वनियाँ उसमें हैं और 3 ध्वनियाँ जो है वह अपना प्रकट हो रही हैं। वो प्रकट हो हम्म, रही हैं और अपना उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है, वो प्रकट होनी है मतलब वो खेल है एक ही, 2 हुआ ही नहीं। उसके होने जी, का ढंग वह है, उसके होने का ढंग वह है, उसके होने का ढंग जो है नत्यमय है। वो वाइब्रेशंस हैं, उसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं। वाइब्रेशंस जो है वो कुछ अपना ठीक है, वो उसके होने का ढंग है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन रही है, वो उसके होने का हम्म, ढंग है। वो बन रही है जैसा नहीं है, वह उसके होने का ढंग है। वहां कुछ हम्म, हो रहा है, कुछ बन गया जैसा हम्म, नहीं है, वह हो रहा है। वहां पर देखोगे तो वहां कुछ चीज बन के अलग हो गई और पड़ी, ऐसा नहीं, वह लगातार उसमें वाइब्रेशन हो रही, नृत्य हो रहा है। उसका हम्म, नृत्य है शिव तत्व का, उसका नृत्य है और उसके होने का ढंग है। उससे जो है भास रहा है कि यह कुछ मॉलिक्यूल है, एक्चुअली मॉलिक्यूल है ही नहीं, वह वेव है। हम्म, वह वेव है, वह कोई कण नहीं है। वह कण की तरह वह उसके ऐसा भास रहा है नहीं। और उससे जो है फिर अपना ये सब है, कायनात है। अब यह है नहीं, हो रही है। इसके अंदर है, सब नृत्य में है, सब हो रहा है। यह पहाड़ हो रहा है, पहाड़ है नहीं। नदी हो रही है, हम्म, नदी है नहीं। धरती हो रही है, धरती है नहीं। सूरज है नहीं, सूरज हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, कुछ भी है नहीं यहाँ पर, सब हो रहा है। और वो उसको होने का ढंग है, अलग कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि बना के उससे अलग नहीं हो गया। वह हो हम्म, रहा है। ऐसा नहीं कि उसने सृष्टि बनाई और उसे देख रहा है, उसे चला रहा है, एक दफ्तर खोल के बैठा है ना? बाबू अफसर इंजीनियर सब लगा रखे हैं और दुनिया चला रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह उसके होने का ढंग है। और ऐसा कोई है नहीं जो सृष्टि कहीं बैठा है और कोई है वो जो सृष्टि चलाने वाला, इतने फुट ऊंचा है, इतने फीट लंबा है। हम 6 फीट के हैं तो 600 फीट का है। हमारे 2 हाथ है तो उसके 1000 हाथ है ना? ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति जब तक नहीं जाएगी तब तक सत्य को नहीं समझ में आएगा, हम्म, है ना? सत्य तो खैर वो जिया जाता है, उसको समझा क्या जाएगा, वो तो जीने वाली चीज है। जी, जब तक हम वो दफ्तर वाले परमात्मा के चक्कर में पड़े हैं ना, तब तक हमें सत्य प्रकट होगा ही नहीं। दो हुआ ही नहीं है, जी, कभी बटा ही नहीं वो उसके होने का ढंग है, कभी बटा ही नहीं हुआ। और इसीलिए जो है, इसीलिए हम परमात्मा है। हम परमात्मा ही, यही जानना है कि वही एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं। हम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्मास्मि में बड़ा छोटा और ऑर्डिनरी शब्द है। हम्म, हम परमात्मा है, यह भी कहते हैं, यह भी अंततः वो तो किसी द्वैत को ही पैदा कर रहा है, हम्म, या किसी परिपूर्णता की तरफ कोई प्रॉपर इशारा नहीं कर रहा है, हल्का फुल्का सा कुछ इशारा कर पा रहा है। तो परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। छुएंगे तो मतलब परमात्मा है, मैं हूँ, द्वैत है। परमात्मा हुआ जा सकता है मतलब वो भ्रांति विलीन करनी है। परमात्मा तो हम है ही, इसलिए तो परमात्मा हुआ जा सकता है। हम है ही नहीं तो कैसे होंगे? तो सिर्फ भ्रांति मिटाने की बात है, दूसरा जी, तो कोई है ही नहीं। भ्रांति मिट गई तो उसी को मुक्ति कहते हैं। आत्मज्ञान और क्या है कि ये जो इल्यूजन है, इल्यूजन चला गया। अलग से कोई आत्मज्ञान है क्या? अरे भाई, दो है ही नहीं, दो कभी हुआ ही नहीं। न कभी दो हुआ ही नहीं, कभी बटा ही नहीं हुआ। तो यह अलग वह अलग ऐसा है ही नहीं। लेकिन व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, फिर से हम कहते हैं, क्योंकि खेल है, लीला चल रही है। इसमें सेपरेशन जो है, सेपरेशन का भाव पैदा हो रहा है, तभी तो खेल चलेगा ना। अब उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम अलग है, भारत की टीम अलग है। अरे अलग कहाँ से हो गई? लेकिन है तभी तो खेल चलेगा ना। अरे वो भी खेल क्रिकेट खेल रहा है, ये भी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन बोलते नहीं तुम अलग अलग हो, है ना? इसमें 11 खिलाड़ी लगेंगे, इसमें ये लगेंगे, उसमें सेपरेशन, सेपरेशन के साथ में बहुत सारा कुछ करेगा। ये टीम अलग है, इसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ ये सब नियम बनाने पड़ते हैं, है ना? आपने हाँ काम जी, चलाऊ नियम बनाते हैं और उससे खेल चलता है। तो उसमें इनबिल्ट है, द ला इनबिल्ट है। तो उसको रित कहते हैं। वेद उपनिषदों में इसे रित कहा गया है ना? लाओ से इसे ताओ कहते हैं। और इसे हम द ला भी कह सकते हैं, ये द ला है।
बस है ना? वो परम है नियम, जैसा है, बस परम वही। नियम है ये, परम जी। नियम है और ये इनबिल्ट है, उस नृत्य में इनबिल्ट है। जी कौन जी। से नृत्य में इनबिल्ट है ये? उस नृत्य में इनबिल्ट है हम्म जो नृत्य से यह सृष्टि बनी है। हम्म। जिस नृत्य से सृष्टि बनी है उसमें यह इनबिल्ट है। जी जी। वो कंटिन्यू मतलब बनी ही रही है, मतलब वो फिर हमारे अंदर भी वही है, हाँ हाँ वही नित्य सब जगह चल रहा है। हाँ हाँ। जी जी, समझ गए। हम्म, ठीक है, थोड़ा समझ आया अभी। हाँ काफी कंफ्यूज हो रहा था मैं काफी टाइम से। हाँ हाँ। चलिए, धन्यवाद स्वामी जी, ठीक है, आपने इतना समय दिया। ठीक है प्रणाम स्वामी जी। बेटा, खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं? बस गुरुजी, शब्द तो मेरे पास नहीं है, मैंने आपको मैसेज भी इसलिए ऐसे कर देती हूँ, बस आप ही बता दीजिए कि क्या करना, क्या अब बस करना भी क्या, मैं इसीलिए बोल नहीं पाती, इसलिए आपसे बात भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझसे बोलना ज्यादा आता नहीं है। हम्म, आप बस आप कुछ कह दीजिए, बस आप ही मुझे। बस अब तो ऐसा लगता है बस कहना क्या है, अब तो ग्रेटिट्यूड से भरना है कि सारे जाल जंजाल ग्रेटिट्यूड समझ तो में आ गए। इतना इतना है, इतना ग्रेटिट्यूड है कि बस इतना प्यार तो मतलब मेरे साथ साथ ना, मेरी मतलब सुरुचि जो है वो आइलैंड से जो सर्फ हो गया, वो भी मेरी सिस्टर, मतलब वो भी इतना ऐसी हो, उसको भी ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरा तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ मतलब क्या, बस आप बताइए। बस सारे देखो जाल जंजाल समझ में आ गए, इससे बड़ा और क्या होगा। और जाल अपने आप कटते जा रहे हैं जैसे जैसे सब राइट कट गया है अंडरस्टैंडिंग। हाँ, सब, राइट अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे ग्रो हो रही है तो वो सारा कुछ जो है वह डिसॉल्व होते जा रहा है। बस सारा अब झूठ तो जो ऐसा है, लग रहा हाँ, है दो झूठ तीन दिन से झूठ बस के साथ आप में। ही, ऐसा लग रहा है अंदर से आप ही बोल रहे हैं, और हाँ, ऐसा लग रहा है कि बस आप साथ रहें, क्योंकि अंदर अभी मतलब ऐसा और इतना परम आनंद घट रहा है कि समुंदर के समय, मतलब उसको कैसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, हम्म, नहीं समझ आता। बस बस उस आनंद के में बस डूब आप डूबिए। साथ रहें हाँ, बस। आनंद में आप भी, डूबना है। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि अगर परमात्मा मतलब आप ही, अभी तो ऐसा लगता है आपसे कह लूं, क्योंकि किसी और से नहीं कह पा, मतलब किसी और से इन द सेंस, क्योंकि अब परमात्मा कोई कोई रूप तो है नहीं, ये तो पता ही है, हर क्षण हर चीज वो है, लेकिन आपसे कह के ऐसा लग रहा है कि उससे कह दिया बस, हम्म, इसीलिए आपको मैसेज कर देती हूँ मुझे। लेकिन आपसे एक बार आपका हाथ सर पे रखने का मन है, बस मिलना है आपसे, आप जब भी मिलना होगा। हाँ, तो उस सुरुचि के अनंत साथ आप अनंत आ जाइएगा। धन्यवाद। सुरुचि आने वाली है ना? हाँ, सुरुचि आने वाली है गुरुजी, उसका भी गुरुजी बहुत लोगों के भ्रम टूट गए हैं, मेरे अकेले के टूटने से हम्म, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ कि मेरे अकेले के टूटे और बहुत सारे लोगों के अपने आप टूट गए, हम्म, कि क्योंकि मेरे साथ मतलब उस परमात्मा ने अनंत साहस भरा है अपने इस इंस्ट्रूमेंट में, हम्म, तो मैं बहुत जल्दी चीजों को वो कर देती हूँ, और मुझसे ऐसा हो जाता है, मेरे द्वारा ऐसा हो जाता है कि वो अस्वीकार सबको दिख जाता है, तो वो पता नहीं कैसे ऐसा बताना भी होता है कि सबके रेजोनेंस तुरंत टूट जाता है, तो वो ऐसा नहीं कि मेरा ही टूटा है, पता नहीं कितने कितने लोगों के टूट चुके हैं, सौ लोगों के टूट चुके हैं, पूरी ग्रुप क्योंकि कॉन्शियसनेस मेरे है द्वारा ना? कुछ क्लासेस होती हैं हम्म, उस उनकी वजह से, पर अभी तो क्लासेस मुझसे ऐसा हो रहा है गुरुजी, मतलब इतना ऐसा रहता है ना, जैसे बोला नहीं ज्यादा बोलना हो नहीं पाता, क्लासेस भी मन नहीं हो रहा लेने का मेरा बिल्कुल भी, बस अब खत्म है, क्योंकि कुछ एनएलपी करके कोर्स का अपने आप ही ऐसा हुआ, मुझे वो मिल गया, मेरे द्वारा होता चला गया। हम्म, वैसे करी मैंने न्यूट्रिशन से पीएचडी थी, हम्म, और पता नहीं करवा कुछ और दिया गया, और अब पता नहीं क्यों ऐसा ये सब स्टार्ट हो गया, और हम्म, अब ये कोर्स, इससे इतने लोग जुड़ते चले जा, ये बिल्कुल ऐसा ही है गुरुजी, कुछ जैसे हम क्लेंजिंग वगैरह ये आपके वो है, इसी तरह से है, इस कोर्स भी अच्छा कोर्स है, पर अब मन नहीं हो रहा, मतलब अंदर से ना कुछ करा, मतलब बात ही नहीं हो करने के वो हो पाती, बड़ा लगता है ऐसा कि अब ऐसा लगता है 1 महीने कुछ ना कराऊं, 1 डेढ़ महीने ऐसे ऐसे रहूं आराम, हम्म, ठीक है। अंदर से ऐसे। हाँ, अच्छा, ये भी अच्छा फेज है कि सेटलमेंट होने दिया जाए, अपने आप को छोड़ दिया जाए कुछ न करते हुए।
हाँ कुछ बस नहीं। तेरा हाँ मेरा मन है, इसीलिए बस मैंने सोचा एक बार आपसे, क्या मतलब ये सब जो भी हो रहा है, बस बहुत मतलब इसको नहीं शब्दों में वैसे कैसे, मतलब मैं बस आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, इसीलिए बस आप ही दिखते हैं, अब कुछ और दिखता नहीं। हम्म। हम्म, हम्म, बस अब इसको जो है सहजता पूर्वक जैसा हो रहा है होने दें, सेटल होने दें, ठीक है, उसको सेटल ठीक है होने दें। गुरु। आनंद है तो आनंद है, उत्सव है तो उत्सव है, जैसा है ठीक है गुरु। शांत। और गुरुजी हाँ। और कोई आज्ञा तो नहीं, बस आप ही बता दो, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ जैसे आप बता रहे हो। हम्म, यही स्थिति है। श्वेता की भी आपसे बात हुई, वो भी मुझसे पूछ, मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाती हूँ, हम्म, क्योंकि वो भी पूछती, क्योंकि उस समय जब ये सब घटना हुई तो गुरुजी एक्चुअली क्या है, मुझे इतना आइडिया नहीं था। बस मैंने हमेशा होश को अपने आप ही, मेरे द्वारा होश साधना, क्योंकि मेरे बाहर कभी इतना ध्यान दिया नहीं सफाई, मतलब मुझसे अपने आप ही ऐसा होता था कि मैं अपने अंदर 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 ध्यान देती रहती थी बहुत ज्यादा। और मुझे किसी से कुछ चाहिए जैसा कभी था, मतलब मेरे पेरेंट्स से भी नहीं कभी चाहिए था, मतलब बचपन से ही ऐसा था सब चीजें। हम्म, शादी वादी ऐसा भी हो गई, बस कोई इतना मन था नहीं। हम्म, तो बस ये था कि अब इसलिए ज्यादा कुछ ऐसा चेक वो है ही नहीं, और ये सब घटना मतलब अचानक हो गई, कुछ इसका भी ऐसा पता नहीं था। ये बहुत कुछ चल रहा था अंदर, पर मेरे मुझसे क्या है, मेरे मेरे से एक ही बात है, जिस दिन से मुझे होश है, मैंने एक ही कहा, तेरी मर्जी, मैं तेरी, तुझे जो करना है। तो मेरा क्या है, मैंने कभी किसी से कुछ बताया नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, जो होता गया बस उसको अपने आप ही होता ही गया। वो वेट भी एकदम से कम हुआ था, लोगों ने कहा तो बस टेस्ट करा लिए, पर मैंने उससे भी किसी से कुछ नहीं कहा। फिर बस श्वेता ने तब थोड़ी मदद की थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई था नहीं, तो उसने बताया था कि अच्छा तेरे साथ ऐसा हो गया, तो बस। लेकिन उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सच में मतलब कैसे इसे शब्द में कहूँ कि कुछ मांगा नहीं, और उसने इतना अनंत वो, मतलब इस इससे इस एहसास से अनंत कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसे पाके कुछ पाने जैसा कुछ है नहीं इस संसार में। ये अपने आप में एक ऐसा एहसास है कि बस कुछ और अब क्या कहना, तो अब क्या ही, वैसे भी कुछ नहीं होगा, और अब तो बिल्कुल ही कुछ ऐसी इच्छा नहीं होती है मेरी, वैसे भी नहीं है। मैंने कभी मतलब अंदर से कुछ ऐसा हो ही नहीं पाया मुझसे, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं, कि मैं कभी आया ही नहीं। मुझे जो बेटा है, ऐसा नहीं मेरी एज कम है, मैं 42 ईयर्स की हूँ, बेटा 11 साल बाद हुआ। सबने मुझसे लाखों बार मुझे कहा कि तू कुछ नहीं कहती, तू मांगती है, सबके लिए मांगती है तो हो जाता है, अपने लिए क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं, उसकी मर्जी, उसे मेरे जीवन में कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं होने दूंगी। उसकी मर्जी हो तो दे, उसकी मर्जी ना हो तो मतलब बहुत ही अनंत प्रेम है मुझे। मैंने कोई स्वरूप नहीं देखा था, कुछ ऐसा देखा नहीं कभी, कुछ ऐसा नहीं किसी फोटो से बस परमात्मा से बहुत अनंत प्रेम, मतलब बस तेरी मर्जी से चले मेरा जीवन। और उसमें कभी अच्छा बुरा ऐसा देखना हो ही नहीं पाया मेरे से, क्योंकि जो उसने दिया उसमें क्या ही अच्छा और क्या ही बुरा, ये तो उसका है ना, उसकी मर्जी है ना। सब कुछ तो लेसन है, एवरीथिंग इज लेसन। और हर लेसन जो है हमें कुछ देने के लिए है, लेने के लिए कुछ नहीं है। वह जो कोई बंधन तोड़ रहा है, बंधन तोड़ते ही जो है कोई सराउंडिंग्स टूटती हैं, सराउंडिंग्स टूटते ही जो है विराटता बढ़ती है। हर लेसन के बाद में हम विराट होते हैं, और विराटता ही तो है जो ज्यादा पाने की आकांक्षा है। हम जो भ्रांत खोज कर रहे हैं धन में, पद में, इधर उधर ज्यादा पाने की आकांक्षा, एक्चुअली वो हमारे विराट स्वरूप को पाने की आकांक्षा है। और विराट स्वरूप को हम तब पाएंगे जब हमारे भ्रम टूटेंगे। भ्रम जो है लेसन से टूटेंगे। जीवन का हर क्षण जो है लेसन है, हर दिन लेसन है, हर घटना एक लेसन है। और लेसन यही है कि कैसे हमारी भ्रांतियां टूट जाएं। हमने जो अवधारणाएं बना रखी हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, वो धारणाएं टूटनी चाहिए। हर टूट फूट के साथ में जो है हम विराट होते हैं। जी बिल्कुल यही हुआ है गुरु जी, इसीलिए मैंने कभी, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे सच बताऊं ना गुरु जी, मैं कभी बैठ के ऐसे कर नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं गुरु जी, सच बताऊं तो मुझे साधना वाधना का पता ही नहीं था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बस जो आप कह रहे हैं ना कि हर परिस्थिति में वो चुनना जो उस परमात्मा की मर्जी, बस ये हुआ है मेरे द्वारा, बाकी कुछ ऐसा हो नहीं पाया, बस उसी से हुआ है जो हुआ होगा। अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस जो है, हमेशा सब सुलझाना चाहता है, सब सुलझाना चाहता है। और इन्फ्लुएंसेस जो है उलझाना चाहते हैं। तो इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स जो है फ्लो में हैं।
चाहे वो धन से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स ही तो हैं, और हर स्ट्रीम जो है उलझाना चाहती है, सुलझाना नहीं चाहती। यदि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसके साथ जा रहे हैं, मतलब हम कुछ कर रहे हैं, मतलब परमात्मा के अगेंस्ट कर रहे हैं, उस अस्तित्व के अगेंस्ट कर रहे हैं। जो होना चाहिए उस स्वाभाविक फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है, उस फ्लो के अगेंस्ट हम जा रहे हैं। और उसके अगेंस्ट हम जैसे ही जाना बंद होते हैं, हम अपना करना छोड़ देते हैं, तो फिर तो जो हो रहा है वह तो सब सुलझाने के लिए ही हो रहा है। गुत्थी इसीलिए उलझाने के लिए गुरुजी नहीं मुझे है, तो गुत्थी सब लोग सुलझाने के लिए हो रहा है। बस अपने आप को छोड़ देना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। जो होगा वो हमेशा सुलझाया जाएगा गुरुजी अपने बस आप। उस अपने आप अस्तित्व का वही, ही हाँ, वही लाओ त्से का जो हम वचन कहते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। ये महामंत्र है। इस महामंत्र को जिसने समझ लिया कि करने इन्फ्लुएंस वाले सब बहुत बिगाड़ होता देते हैं। था सबका, हम्म और इसीलिए लोग मुझे पागल भी कहते थे। पर मुझे किसी का इन्फ्लुएंस, मतलब मैंने उसे जाना नहीं था तब तक, लेकिन मेरे ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस हो नहीं पाया। मैंने अकेले रहना, सब कुछ वो करना वो किया, लेकिन मैं उसके खिलाफ कभी, मतलब ऐसा हो नहीं पाया मुझसे जाना, क्योंकि मैं कुछ भी इस ज्यादा इन्वायरमेंट से, ज्यादा परिवार हो, समाज हो या धन हो, मुझे आज भी ऐसा ही है। मैं बहुत नॉर्मल सा वो है, और मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब बहुत अच्छा है बस। क्योंकि अब जो जान लिया, इसके बाद अब मेरी कोई ज्यादा, और ये जो भी सब चल रहा है ना, ये इतना परम है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। बस आपसे बस ऐसा लग रहा था कि एक बार आपसे कह दूं, आपसे बात हो जाए, बस और कुछ भी नहीं। अब मुझे समझ नहीं आता गुरुजी, कई बार बहुत मन करता है आपसे बात करने का, पर अंदर कुछ होता ही नहीं, क्या ही कहूँ। तो बस इसलिए, पर अनंत अनंत आभार आपका भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर भी एक क्षण में आप ही के कारण ऐसी हुई कि जिनमें इतने, मतलब जिससे वो नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन अब तो सब क्लियर है, सब पूरी तरह से, सब कोई ऐसा नहीं है अब तो। बस हेलो, हाँ स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं उस्मानाबाद से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ, तो आपसे सवाल पूछना था। हाँ, पूछिए। हाँ जी, आप अभी भी हिमाचल में ही है क्या? हिमाचल में ही। जी, वहाँ आने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। कहाँ से बोल रही हैं आप? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र सोलापुर से नळदुर्ग गांव है छोटा सा, 50 किलोमीटर आगे है उसके, सोलापुर के आगे। अच्छा। हाँ हाँ। तो मैं हाँ, कब सुन रही हैं आप हमें? आपकी वीडियो जब से 6 महीने हो गए आपके वीडियो आते हुए। हाँ। तो तब से पूरे अभी पूरे तो नहीं सुनी, लेकिन जो भी आता है नया, वो जिसमें चर्चाएं होती है या कुछ मेडिटेशन के वो सुझाव रहते हैं, वो रहते तो मैं देख लेती हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं आचार्य प्रशांत के वीडियो देखती थी 2019 से। जबकि मेरे जीवन में जो भी कुछ चल रहा था वो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो मैं उनकी वीडियो सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा अध्यात्म के बारे में मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब पहले मुझे ये कुछ भी नहीं पता था अध्यात्म वगैरह, और धार्मिक में उतना ही थी कि मंदिर में जाके दर्शन करके आओ, सीधे, बिल्कुल कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो जो भी हुआ, फिर उनके वीडियो सुनने के बाद पता चला कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों हो रहा है। तो फिर मैं उनको वीडियो सुनते सुनते फिर ऐसा लगा कि अब उनको लाइव सेशन जो होते थे उनके गीता समागम के, तो उनके वीडियो 6 महीने से उनकी सुन रही हूँ। लेकिन अब आपको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो भी मैट्रिक्स तैयार होगा, कि उनको भी सुन रही हूँ और उनको भी फॉलो कर रही हूँ। तो किसी को फॉलो नहीं करना, मैं किसी और को नहीं, लेकिन आप दोनों को सुनती हूँ। मतलब आपके पहले उनको सुनती थी, फिर बाद में आपके थोड़ा लेट आए वीडियो। तो आपके शुरू होने के बाद मैं
तो तुलनात्मक जब करने लगी तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनके वीडियो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो अंधविश्वास था या भ्रम थे बहुत सारे, वो थोड़े बहुत हटते जा रहे। अंधश्रद्धा बहुत थी, मतलब क्योंकि आध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं था, तो अंधश्रद्धा बहुत थी। तो फिर बाद में अब ऐसा लग रहा है कि वो जो पूरा मतलब उनके जैसा ही सबको करना पड़ता है ना, वो जैसे बोलते हैं ऑनलाइन सेशन करो, महीने के 30 दिन तो ऑनलाइन सेशन होते हैं और उनके ऊपर जो भी एक्टिविटीज रहती है वो करनी पड़ती है। तो फिर ऐसा लग रहा है कि अब ये भी कुछ भ्रम पैदा ना हो जाए। तो आपके वीडियो देखने के बाद पता चला। तो मेरा सवाल था कि मेरे जो सपना था एक इससे पहले कि सपने में आता है कि 2 जन बात कर रहे हैं और एक जन बोल रहा है कि अब तुम शून्य हो जाओ, ऐसे कान में फुसफुसा के बोल रहे हैं। 2 जन है बात करने वाले, लेकिन उसमें उसके बीच में मेरी मतलब मैं जग जाती हूँ और मुझे पता चलता है कि कोई 2 जन बात कर रहे हैं और मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि अब तुम शून्य हो जाओ, ऐसा। फिर मुझे लगा कि मैं कौन हूँ फिर, मतलब कि अगर शून्य होना है तो मुझे क्या करना होगा, और अगर मैं वो नहीं हूँ जिसे उन्होंने कहा है कि तुम शून्य हो जाओ, तो मैं कौन हूँ और मुझे कौन सी विधि करनी चाहिए, या मुझे मेडिटेशन कौन सा करना चाहिए जो मुझे खत्म करे, या जो भी मेरा भ्रम शरीर है, भ्रम शरीर है या भ्रम इमेज व्यक्तित्व, भ्रम व्यक्तित्व है तो खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, और वही पूछना था। सारी परिचर्चाएं हमारी इसी पे है कि जो इल्यूजनरी इंडिविजुअलिटी है, जो भ्रमात्मक सत्ता है हमारी, वो विसर्जित हो जाए। और उसके विसर्जित करने के लिए ही ये साधना पद्धतियां भी दी हुई हैं। तो भ्रमात्मक सत्ता को बनाने के लिए अवधारणाएं होती हैं। बहुत सारी अवधारणाओं को हम पुष्ट करते रहते हैं, संभाले रहते हैं। उनके कारण हमें लगता है कि हम यह हैं, हम वह हैं, हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं। तो सारी अवधारणाओं को पहचानना कि अवधारणा हमारे द्वारा क्रिएटेड है, हमारे द्वारा पाली पोसी जा रही है, हमारे द्वारा पुष्ट की जा रही है। लेकिन क्या है ना, जैसे समझते हैं तो जैसे जैसे समझते हैं तो वैसे वैसे वो डिसॉल्व होने लगती है और ये ग्रेजुअल होता है। क्योंकि हिप्नोटिज्म गहरा है ना। हिप्नोटिज्म आसान है ही नहीं, और कोई 2 लाइन में समझा दे और 2 लाइन में समझ में आ जाए, ऐसा होता नहीं है ना। तो उसके लिए होश को जगाना पड़ता है। तो होश के द्वारा जब हम चीजें, ज्यादा होश हमारा बढ़ेगा, क्योंकि होश कम है, बेहोशी सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है ना। 90% से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड है। और क्या होता है ना, रोज हम उसी नाम के साथ उठते हैं, वो जो आजू बाजू वाले जो हमें देखते हैं क्योंकि ये हमारी इमेज है, तो उसी इमेज के सहारे हम जीते हैं रोज। तो ये भ्रम जो है वो हटाना बहुत मुश्किल लग रहा है अब। मतलब क्या है कि वो रोज लोग यही बोलते हैं ना कि तुम ये हो, तुम वो हो। हमें तो पता है कि हमारी इमेज भ्रम है, लेकिन वो जी रहे। सवाल ये है ना कि लोग तो जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे। समाज तो समाज की तरह काम करेगा, है ना। संसार संसार की तरह काम करेगा। वो इसी नाम से ही पुकारेंगे और वही बार बार बताएंगे कि तुम यह हो, तुम वह, तुम्हारे ये परिभाषा करेंगे, वह परिभाषा करेंगे। और बेहोश आदमी है तो उस परिभाषा से हिप्नोटाइज होता चला जाएगा, है ना। और होशपूर्ण आदमी है तो हिप्नोटाइज नहीं होगा। तो होशपूर्ण आदमी हिप्नोटाइज नहीं होगा तो होशपूर्ण होना चाहिए। तो होशपूर्ण होने की साधना है। तो होशपूर्ण होना है, अवेयर होना है, तो अवेयर होने के लिए साधना की पद्धतियां हैं। तो अवेयर होने के लिए क्या बात होगी? पहली बात है कि सबकॉन्शियस माइंड की क्लींजिंग। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमें हैक करता है और ऑपरेट करने लगता है। उसके जो पैटर्न है ना, पैटर्न हमारे कॉन्शियस माइंड को हैक कर लेते हैं और ऑपरेट करने लगते हैं। तो विचारों की श्रृंखलाएं चलने लगती है, तरह तरह की वो उस प्रकार की अनुभूतियां आने लगती हैं, जो कि वह प्रोजेक्ट करता है। जो पैटर्न प्रोजेक्ट करता है वह आने लगता है। और हमें क्या करना होता है? हमें अपनी सजगता बढ़ानी होती है। और जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो इन्वॉल्व नहीं होने का अर्थ है कि जो कॉन्शियस माइंड है वह उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वह हैक होने से इनकार कर रहा है।
यदि हम जो है उसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब जो भी कॉन्शियस माइंड हम वहाँ साधक का है, 7%, 8%, 10%, 12%, 15%, जितना भी उसका कॉन्शियस माइंड है, वह जो है इन्वॉल्व होने से इनकार कर रहा है, और वह जो है जो 80%, 85%, 90%, जितना भी है वो सब कॉन्शियस माइंड, वो उसको बार बार हैक करने की कोशिश कर रहा है। यह जो है ग्रेजुअली ये चलता रहेगा, बीच बीच में वो जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? सब कॉन्शियस माइंड जीत जाएगा। तो उसका कोई रिग्रेट नहीं करना है, जीत गया तो जीत गया, जब होश आया तो फिर वापस हो गया, उसके लिए हमने विधियां दी हैं। अचानक एक्सेल, है ना? हाँ, वो विधि मैंने करी, वो मुझे बहुत फर्क लगा उस विधि से, वो एक्सेल वाली। अचानक और एक्सेल करते एक पूछना था, और क्या वो जी आचार्य जी बोलते हैं कि सिर्फ आपको घर में बैठ के वो आँख बंद करके जो विद्या दी जाती है वो सिर्फ करने से नहीं चलेगा, कि आपको पूरा जीवन जीना पड़ेगा, और जो भी है आप बाहर जाकर किसी की मदद करें, या मतलब जो भी हो, आपको अच्छा काम जो भी चुनना है, आपको अपने मतलब जितना भी मेरी ताकत है उससे भी अधिक मुझे बड़ा काम चुनना होगा, और उसके लिए मैं समर्पित हो जाऊँ, तो ही फिर इसके भ्रम जो है हटेंगे, वो उनका मानना है। तो मुझे लग रहा है कि वो दोनों भी बातें सही लग रही, कि साधना भी करना जरूरी है, और किसी काम के लिए अपना योगदान भी देना पड़ेगा, ऐसा दोनों भी करना पड़ेगा। क्या मानना है उससे हमें तो कोई लेना देना है नहीं, है ना? जी, हाँ। यानी आप सुनती, हम तो नहीं सुनते, हमने कभी भी नहीं सुना, ना हमें कभी सुनना है। हाँ, मुझे वो भी पूछना था कि अब मैं उनको मतलब छोड़ दूं क्या बिल्कुल? वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना? मुझे आप लग रहा है कि अब दो नाव पे सवार होना है कि एक नाव पे सवार होना है? नहीं, एक नाव पे सवार होना है ना, फिर ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, तो वो आप देख लो, है ना? हम तो किसी को सुनते नहीं है, ना हमें किसी को सुनना है, ना हमें किसी से मतलब है। वो क्या है ना, कह रहा है? किसी को पूछना मतलब कोई था तो नहीं, वो जो घर में पूरा का पूरा माहौल था, वो फिर सब कुछ बदल गया, फिर किसको पूछूं, बिल्कुल अकेली पड़ गई। तो वो सर्च करते करते नेट पर वो मिल गया, और उनके हिसाब से तो उनका क्या हिसाब है, ठीक वो लगा। आप जानो और वो जानो, है ना? हाँ। और हमारा कहना ये है कि होश की साधना है, होश को बढ़ाना है, और पूरा जीवन होशपूर्ण होना चाहिए। तो पूरा जीवन होशपूर्ण हो, इसके लिए जो है हम ये कहते हैं कि होश को हर कृत्य के साथ जोड़ दो। चलना फिरना, खाना पीना, बातचीत, जॉब, ये वो कुछ भी, जो कुछ भी हो रहा है उसे जाना जाए होश पूर्वक, है ना? उसे होश पूर्वक जाना जाए। तो होश पूर्वक जीवन यदि होगा, होश पूर्वक यदि जीवन होगा, तो फिर धीरे धीरे जो है वह जो बेहोशी है हटती जाएगी। होश रिप्लेस कर देगा बेहोशी को, है ना? और उसके साथ में जैसा जैसा होश बढ़ रहा है, मतलब कॉन्शियस माइंड ग्रो हो रहा है ना? और जो सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न है वो डिसॉल्व हो रहे हैं, वो छोटा हो रहा है, वो डिसॉल्व होते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। तो पैटर्न को तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई बड़ा काम करना पड़ेगा और कोई बड़ा पैटर्न बनाओ और ये करो, हमें ये मुझे वही लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा काम करके मैं क्या करूंगी, वो 2-4 घर में घूम के फिर उसको बता दूंगी। क्या कहना है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा कहना है कि क्लींजिंग होनी चाहिए सबकॉन्शियस। हमारा काम यही है कि हमें मुक्ति चाहिए बाबा, अब मतलब ये सबसे बड़ा काम है ना अपना, वो हो जाए तो फिर क्लींजिंग होनी चाहिए। तो क्लींजिंग जो सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स की क्लींजिंग होती जाएगी, धीरे धीरे संस्कारों की उदीर्णा होगी, समझ में आएगा कि क्या है। और उसको हमको समझने का अर्थ, उसको हमको समझना नहीं है एक्चुअली, है ना? राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है सिंपली वाच, साक्षी, है ना? जिसको जैसा का तैसा जानना, उसको उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है, उस पर कुछ डिसीजन नहीं देना है, उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, करना ही नहीं है। जो हो रहा है और जाना जा रहा है, अपने से जाना जा रहा है या स्वभावतः जाना जा रहा है, हमारा स्वभाव। उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं ना, जरूरत नहीं है, हमारा स्वभाव जानना है। और जानना कोई कंसंट्रेशन का जानना नहीं होता, कंसंट्रेशन का जानना बिल्कुल गलत है ना? और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में यह बिल्कुल गलत धारणाएं बनती हुई हैं कि कुछ कंसंट्रेशन करना है। कंसंट्रेशन यदि ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है ना? ये हम कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं, है ना? ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स टूट जाएं कि ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। वहां कुछ कंसंट्रेशन नहीं करना है। तो जानना होगा, तो जानना होने का अर्थ कोई पर्टिकुलर कोई ध्वनि नहीं सुनी जाएगी, सारी ध्वनियां एक साथ सुनी जा रही होंगी, है ना? और साइमल्टेनियसली श्वास का आवागमन भी जाना जा रहा होगा, साइमल्टेनियसली
जो भी संस्पर्श है शरीर के वह भी जाने जा रहे होंगे, आंखों के सामने जैसा जो दिख रहा होगा जाना जा रहा होगा, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, चॉइसलेस अवेयरनेस होगी, है ना। और उस चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ में एफर्टलेस नोइंग हो रही होगी। एफर्टलेस नोइंग, प्रयास रहित जानना, उसमें सब कुछ एक साथ जाना जा रहा होता है, उसमें कुछ चुना नहीं जाता, उसमें कुछ किया नहीं जाता, और एक साथ सब कुछ जानना जो है हमारा स्वभाव है। और तब हम स्वाभाविक हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं तो स्वाभाविक होना ही तो मुक्ति है। अस्वाभाविक होना बंधन है, स्वाभाविक होना मुक्ति है। तो स्वाभाविक होने का अर्थ है कि जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है, उसमें कुछ अपना दिमाग नहीं लड़ाया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और तब जो है प्रतिसंवेदन समझ में आएगा, तब कुछ होगा का, जहाँ कुछ करना चाहिए अपने आप होगा। पक्षी प्रतिसंवेदन से जी रहा है, जीव जंतु प्रतिसंवेदन से जी रहे हैं, है ना। मनुष्य ऐसा है जो इन्फ्लुएंस से जी रहा है, प्रतिसंवेदन से नहीं जी रहा है। किससे जी रहा है? इन्फ्लुएंस से जी रहा है। उसको तरह तरह के इन्फ्लुएंस जो है प्रभावित कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, और जो है फिर अपना गजलें गाई जाती है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर था उधर के हम हैं, है ना। जो हवाओं ने जहाँ धक्का दिया उधर चले गए, जो इन्फ्लुएंसेस ने हमें बताया ऐसा नहीं ऐसा, ये सही है, ये गलत है, ये नैतिकता है या अनैतिकता है। तो नैतिकता अनैतिकता के हम पाठ पढ़ते रहते हैं इन्फ्लुएंसेस के द्वारा, और जो है सत्य से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जब हम परिभाषाओं के जाल में फंसे हुए हैं तो सत्य को कैसे जानेंगे। सत्य को जानने के लिए निर्मल चित्त चाहिए। निर्मल चित्त जो है से पूरी तरह से मुक्त है, इन्फ्लुएंसेस को स्वीकार नहीं करता, तो इन्फ्लुएंसेस को स्वीकार नहीं करना है। इन्फ्लुएंसेस आते रहेंगे, संसार बंद नहीं होगा, इन्फ्लुएंसेस जारी रहेंगे, और हम जो है इन्फ्लुएंसेस को देखते रहेंगे, उससे प्रभावित नहीं होंगे, उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे, इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। हो सकता है कि हमें अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा। गीता में कृष्ण यही तो कहते हैं कि अभिनय पूर्वक जियो। इन्फ्लुएंस आएंगे तो ठीक है, कभी अभिनय करना ही पड़ा तो इन्फ्लुएंस के हिसाब से अभिनय करके दिखा दो, लेकिन अंदर से जानते रहो कि हम तो ये इन्फ्लुएंस है और हम इसमें जुड़े हुए नहीं है, एसोसिएट नहीं है। ऊपर का अभिनय है, अभिनय की तरह किया जा रहा है, वह हमारी वास्तविकता नहीं है। तो हमारी वास्तविकता तो निर्मल है, शुद्ध है ना, जैसी होनी चाहिए वैसी है, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक होना मुक्ति है, अस्वाभाविक होना बंधन है। सिंपल सी बात है, सीधी सादी बात है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की क्लिंजिंग होगी तभी यह बात समझ में आएगी, और तभी उस तरीके से स्वाभाविक तरीके से जिया जाएगा। क्योंकि यदि सबकॉन्शियस माइंड में गंद भरा हुआ है, वह जो है वहाँ पे पैटर्न है, तो वो हमें ऑपरेट करते रहेंगे। तो इसकी क्लिंजिंग जरूरी है, संस्कारों की निर्जरा जरूरी है ना। साधना में वो स्थिति हम बनाते हैं जिसमें उनको उदीर्णा होती है, और समता पूर्वक हम उन्हें जानते रहते हैं, जैसा का तैसा जानते हैं, तो वह जो है रिलीविंग हो जाती है, उसकी ठीक से जानना हो जाता है। और जो है हम उस पर जब कोई निर्णय नहीं देते हैं तो वह विसर्जित हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सहयोग नहीं दिया तो उसकी फीडिंग बंद हो गई। मतलब वह एनर्जी का पैटर्न है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उसकी एनर्जी की फीडिंग कौन करते हैं? हम करते हैं, क्योंकि हम भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम जो है हम तो फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। और हमारी एनर्जी को पी करके ये सब अपना संस्कार और जीते रहते हैं, है ना। जो भी पैटर्न और संस्कार है, हमारी एनर्जी, हमारे खून को पीकर जीते हैं। खून का अर्थ यहाँ पर एनर्जी है। हम कहते हैं ना हमारा खून पीकर वो जीते हैं, तो खून का मतलब खून नहीं होता, वो हमारे जो है एनर्जी को, हमारा जो रियल फॉर्म है, रियल फॉर्म को पी कर वो जी रहे होते हैं, है ना। और अब यदि हम उसने सहयोग करना बंद कर देते हैं तो उन्हीं की फीडिंग बंद हो गई तो मर जाते हैं। और वही हम कहते हैं कि जब हम फीडिंग टोटली बंद कर चुके हैं, पूरी तरह से स्वाभाविक है, मतलब हमने फीडिंग बंद कर दी। फीडिंग दिमाग की बिल्कुल नहीं सुनना ना। हाँ, यदि 48 मिनट तक हमने फीडिंग बंद कर दी तो सारा कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, और हम मुक्त बीच में क्या हुआ ना, मैं थोड़ा एक दिन बाहर चली गई, वो वाटर पार्क घूमने के लिए। कभी भी घर के बाहर नहीं जाती ना, तो फिर गई तो उस दिन पूरा का पूरा दिन में मतलब दिमाग का कुछ नहीं सोचा बिल्कुल भी, और बाहर जो भी था वो मुक्त रही। मुक्त मतलब बिल्कुल फ्री। ऐसा लगा जैसे घर के मतलब जेल से बाहर आकर जो एक दिन बिताया जाता है ना, वो उसकी तरह लगा। तो मेरा बहुत अच्छा दिन गया अभी। और 2 दिन बाद मेरे सपना भी आया कि मेरा दिमाग जो है वो ऐसा उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और ऐसा फैल रहा है, मतलब ऐसा वो दिमाग के टुकड़े हैं ना, वो फैल गए चारों तरफ। ऐसा लगा ऊपर का जो दिमाग है अच्छा है। तो फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा क्या? बाहर बिल्कुल नहीं जाना? नहीं, बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है, जा सकते हैं क्या?
क्यों नहीं जा सकते? बाहर तो घूमना फिरना चाहिए, दायरों हाँ को मुझे तोड़ना बहुत चाहिए। अच्छा लगता है बाहर घूमना, लेकिन क्या है ना, वो घर वाले उनको नहीं घूमना आदत नहीं, कभी कहीं जाते देखो, भी नहीं। हाँ तो न जाएं, तो उनको छोड़ो, अकेले निकलो। हाँ, फिर अकेले निकलने के लिए वो भेजते नहीं, वो अकेले कहीं भेजते नहीं, ऐसा है। तो हम्म, मुझे लग रहा है कि आप अगर आपका इतना बड़ा ग्रुप है तो मैं भी आ जाऊँ इधर, मतलब 8, 10, 15 दिन जो भी है। एक क्या है ना, अगर मेरा जीवन ही इसके लिए है तो मैं अपना सब कुछ इसके लिए समर्पित कर दूं, ताकि हम्म। फिर कभी पीछे मुड़ के ना देख सकूं कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, हाँ, ऐसा। तो फिर जो है रिट्रीट हम ऑर्गेनाइज करेंगे ना अभी। हाँ, वो कब कब है अभी? 15 जुलाई के बाद शुरू होगी। हाँ हाँ, तो फिर उस समय फिर हम डेट्स दे देंगे, तो उस जी। समय अपना आ जाना। जो 15 जुलाई से लेकर के फिर वो चलेगी, 3 महीने हाँ चलेगी। बीच में कभी भी जो है 15, 20 दिन, 25 दिन, जितने दिन का प्लान हो। हाँ हाँ। हाँ, हमने कुछ एक होटल, बड़े होटल से बात करी है, हम्म। तो होटल ले लेंगे वो वाला, है ना। जी। और भी जरूरत और होगी तो उसके उसके लिए आसपास के कुछ होटल। खर्चा अंदाजे से आप बता सकेंगे कि और इतना खर्चा खर्चा? क्या है कि हाँ, वो जब एक्चुअली सारे होटल्स हो जाते हैं, उनका बजट निकल जाता है कि होटल वालों को कितना देना है, कुक्स को हाँ कितना हाँ। देना है, राशन पानी का क्या कैसा है, तो वो सारा हम्म। तय करने के बाद में फिर अपना उसका एवरेज निकालते हैं। ऐसा क्या? हाँ हाँ, तो मतलब कम से कम 1500 रुपये तो आता है यहाँ पर ना, ये मैं प्रति व्यक्ति पर डे, दिन के पर लिए? पर्सन। हाँ, दिन के लिए। पर डे पर पर्सन 1500 रुपये आता है, उसमें हम्म इंक्लूडिंग फूड, रहना, एवरीथिंग, सब कुछ शामिल होता है। हम्म। हाँ, आना जाना अपनी सुविधा से करना पड़ता है। हाँ हाँ, वो तो। हम्म, तो उसमें अब ये करते हैं कि जैसे रेलवे स्टेशन पे आना है, तो पठानकोट रेलवे स्टेशन पे आने के बाद में वहाँ पर जो है टैक्सी वालों से बातचीत हुई रहती है, ताकि नोन हाँ रहे, हाँ। तो हाँ वो हाँ। जा करके ले आते हैं टैक्सी जी वाले, है ना। जी। तो हाँ टैक्सी वालों को अपना पेमेंट दे देते हैं जो भी आते हैं, और उसमें यह होता है कि कोशिश करते हैं कि कोई और भी आ रहे हैं तो वो साथ में मिलके आ जाए, ज्यादा लोग नहीं तो भी हाँ। तो उसी आसपास में भी। महाराष्ट्र। हाँ हाँ, मतलब कोई और ट्रेन है किसी की, कहीं से कोई आ रहा है, हम्म कहीं से कोई आ रहा है, तो उनको बोलते हैं कि हम्म। साथ में आ जाओ। तो साथ में आने से क्या होता है कि टैक्सी के शेयर शेयर हो जाती है, इसका खर्चा हाँ, कम बैठता है। तो इधर से कोई है क्या आपके नजर में अब अ, तक? अब वहाँ से महाराष्ट्र से पूना से बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना। पूना में बहुत ज्यादा हाँ। लोग हैं, और भी है महाराष्ट्र में काफी लोग हैं, सतारा से हैं और कई जगहों से हैं। हम्म। हाँ, तो उस समय क्या, सोलापुर से नहीं क्या? उधर से भी अब होंगे तो सही है, अब सभी को हम जानते नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जैसा भी होगा, फिर उस समय और भी काफी लोग आना चाहते हैं, तो जो होगा, या आप जिस ट्रेन में चलोगी तो दूसरे लोगों को कोलोबरेट कर देते कि उसी ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लो, ताकि जो है ट्रेन में फिर आपस में मिल जाओ। मिल जाओ, हाँ। हाँ, एक उसको दूसरे के लिए हाँ सहायता भी रहे। हाँ। और फ्लाइट से जिनको आना होता है तो उसके लिए अमृतसर एयरपोर्ट है। हाँ हाँ। हाँ, अमृतसर की जो एक टैक्सी कंपनी है, उनसे हमारा पैक्ट है, तो हम्म। वो लोग उनको ले आते हैं। जी। हम्म, देखते हैं फिर आने के लिए जमता है या नहीं, है? हाँ हाँ। हाँ नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, क्या शुभ नाम बताया था आपने? जय श्री राउत। अच्छा, जयश्री राउत। हाँ हाँ। अच्छा, सोलापुर से। सोलापुर के आगे है 50 किलोमीटर नळदुर्ग से। नांदुर। नळदुर्ग नळदुर्ग। अच्छा, नवदुर्ग। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक।